Good morning students, how are you? So now class 6 chapter 3 fibers to fabric. So today I am going to teach you again animal fibers. So before this we have studied about the animal fibers wool. बच्चों मैंने आपको ये यहाँ तक करा दिया था. So next पश्मीना एंड एक्सेप्शनली गुड क्वालिटी वूल. पश्मीना क्या होता है? एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल होता है, ऊन होता है. सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शीप फाउंड इन कश्मीर एंड द सराउंडिंग हिमालयस एरियाज. ये कहाँ पर पाया जाता है? इस ऑब्टेन, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द शीप फाउंड इन कश्मीर. जो शीप होती है, भेड़ होती हैं, जो कहाँ पाई जाती है जनरली? कश्मीर में. एंड द सराउंडिंग हिमालयस एरिया, हिमालय के चारों तरफ के एरिया में. वूल इज फ्लफी सिंस इट रिटेन्स एयर बिटवीन द फाइबर्स. क्या होती है? वूल्स जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लफी होती है क्योंकि उनके बीच में एयर होती है. एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और एयर क्या काम करती है? एयर से क्या होता है? वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है. इनेबल्स द वूलन फाइबर्स टू रिटेन द बॉडी हीट. और इसलिए जब उसके अंदर एयर नहीं आ पाती है तो इससे हमारी बॉडी क्या होती है? उसमें हीट आती है. Therefore, woolen clothes are good for wearing during the cold weather. इसलिए वूलन के जो कपड़े होते हैं, वूलन का जो फैब्रिक होता है वो कोल्ड के विंटर के सीजन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. इट मीन्स हम विंटर में वूलन के कपड़े सबसे ज़्यादा पहनते हैं. सिल्क, पे इज सिल्क. सो व्हाट इज सिल्क? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म. जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये कहाँ से मिलता है हमें? कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म के कोकून से. सो देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्कवॉर्म. सिल्कवॉर्म में 4 स्टेजेस होती हैं. अब वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. सो फर्स्ट इट स्टार्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म इज एग, देन लार्वा, प्यूपा और लास्ट में एडल्ट. द सिल्क ऑफ लार्वा फीड्स ऑन मलबरी लीव्स. आप जानते होंगे कि जो सिल्कवॉर्म होता है उसका जो लार्वा होता है वो मलबरी यानी कि शहतूत की लीव्स, पत्तियों पर फीड करता है. एंड स्पिन्स ए कोकून. और उसकी चारों तरफ क्या होता है? स्पिन्स मतलब घूमना, अराउंड इटसेल्फ. और कोकून क्या होता है? उसकी चारों तरफ की लेयरिंग होती है. Each silkworm produce a single country thread of raw silk. एक सिल्कवॉर्म का प्रोडक्शन कितना होता है? सिंगल कंट्रीज. थ्रेड ऑफ रॉ सिल्क मैक्सिमम 300 से लेकर 900 मीटर लॉन्ग. इट मीन्स अ सिंगल सिल्कवॉर्म से हमें जो रॉ सिल्क मिलता है, थ्रेड धागा जो मिलता है वो 300 से लेकर 90 मीटर्स लॉन्ग लंबा होता है. The cocoons are boiled in water. After that उस cocoons को हम पानी में, वाटर में बॉयल करते हैं to kill the silkworm. सिल्कवॉर्म को किल करने के लिए. And it is unbound to get the silk fiber. और इससे फिर हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है. The rearing of silkworm for the production of silk. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्कवॉर्म से सिल्क के प्रोडक्शन के प्रोसेस को इज कॉल्ड सेरीकल्चर. उसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू कैन, आप इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेरीकल्चर इज व्हाट इज सेरीकल्चर. सो द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर. रियरिंग ऑफ सिल्क वाज प्रैक्टिस इन चाइना फॉर एट लीस्ट 5000 ईयर्स. इट मीन्स चाइना में 5000 ईयर्स की प्रैक्टिस उसके बाद उनको वहाँ पर सिल्क का प्रोडक्शन हुआ है. सिल्क वॉज ट्रेडेड इन इंडिया. सिल्क कहाँ से आई? सिल्क फिर कहाँ आई? इंडिया में आई, मिडिल ईस्ट में आई एंड यूरोप में. दिस रूट बिटवीन एशिया एंड यूरोप इज नेम्ड एज द सिल्क रूट. सिल्क का एशिया से यूरोप तक आना, वो जो रूट है उसको हम क्या कहते हैं? सिल्क के ऐसे रूट को सिल्क रूट. शाइनिंग टेक्सचर ऑफ द फैब्रिक. सिल्क का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा शाइनिंग होता है, इसका चमकदार. मेक इट इज अ वैल्यूएबल. जो इसको क्या बनाता है? बहुत मूल्यवान बनाता है.
कीमती बनाता है। आपने देखा होगा कि जो सिल्क मटेरियल्स होता है, सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर थोड़े से कॉस्टली होते हैं। सो नेक्स्ट इज स्पिनिंग yarn. The process of making yarn from fiber is called spinning. वो कह रहे हैं the process of making yarn के बनने का जो प्रोसेस होता है from fiber is called spinning. स्पिनिंग का दूसरा मतलब होता है उसको काटना। In this process, इस प्रोसेस में the cotton fibers are pulled to make them straight and then twisted. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उनको पुल किया जाता है, खींचा जाता है, फिर उनको मरोड़ा जाता है एक दूसरे के ऊपर। ट्विस्टेड, दिस मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्ग। किस चीज़ के लिए? ताकि जो कॉटन का जो यार्न है, धागा है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके। आपने देखा होगा कि जब वो स्पिनिंग होती है चरखे पर, आप देख सकते हैं दिस इज द चरखा, इससे स्पिनिंग हो रही है, ठीक है, चरखे पर उसकी हो रही है। स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिवाइसेस। स्पिनिंग एक सिंपल डिवाइसेस के द्वारा भी होती है, जिसको कहते हैं लाइक टकली। ये आप देख रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं, यार्न, धागे को स्पिन कर रहे हैं, और चरखा, दिस इज चरखा एंड दिस इज टकली। ऑन ए लार्ज स्केल स्पिनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े स्केल पर स्पिनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन, स्पिनिंग मशीन की हेल्प से। थैंक यू।